थोड़ा बहुत मुल्की मईशत से वाकिफ़ हूँ और हमें ज़रा बड़ी एहतियात के साथ ये बात करनी चाहिए कि हम कहाँ पर आज खड़े हैं। हम IMF में जाते हैं, रिव्यू मुकम्मल होता है, पूरा मुल्क जश्न में खुशी मनाता है, TV पे प्रोग्राम होते हैं। IMF में जाना इस बात का इतराफ़ है कि हम नाकाम हो गए और हमने ना सिर्फ नाकाम हुए बल्कि हम नालायक भी हैं। हम अपने घर के हालात खुद दुरुस्त नहीं कर सकते। हमें ज़रूरत है कि बाहर से कोई आए, वो समझाए और हम पर कदगने डाले और फिर हम जाकर काम करेंगे। और हुकूमत का रवैया ये होता है कि वो प्रोग्राम नेगोशिएट करती है, फिर उसके अंदर शॉर्टकट्स ढूंढती है कि किस तरह हम इस मामले से बाहर निकल सकें। हालांकि हकीकत ये होती है कि जो भी आप टारगेट पूरे नहीं करेंगे उसका असर भी आप पर ही पड़ेगा। IMF जो है वो एक ब्यूरोक्रेसी है, वो पूरी दुनिया को एक ही नज़र से देखते हैं। आप साउथ अमेरिका में हो, आप अफ्रीका में हो, पाकिस्तान में हो, वो एक ही फार्मूला है उनके पास, वही आप पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसके असरात क्या होते हैं वो आपके सामने है कि ग्रोथ रुक जाती है, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, अवाम पर बोझ बढ़ता है। लेकिन इसके अलावा रास्ता नहीं है। हर इकॉनमी एक पॉलिटिकल इकॉनमी होती है। मैं उसके हवाले से बात करूंगा कि दुनिया के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी को अफलोट रखना सस्ता है, इसका डिफॉल्ट महंगा है। ये बात याद रखें। आपकी मोहब्बत में यहाँ कोई नहीं आता, आप जाते हैं IMF के पास और दुनिया के लिए ये आसान है कि आपको जिंदा रखे, आप एक एटमी ताकत हैं, मामला चलता रहता है। लेकिन ये याद रखें कि जब तक आप ये प्रोग्राम्स होते हैं कि एक ICU में जैसे पेशेंट होता है, आप बार बार ICU में जाएंगे, 24वीं दफ़ा है, 24th टाइम हम ICU में जा रहे हैं, तो वहाँ से आपकी मर्ज का हल नहीं निकलेगा। आपको वेंटिलेटर पर डाल देंगे, आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन हल नहीं निकलेगा। हल ज़रा मुश्किल है क्योंकि हमने हालात को बहुत बिगाड़ दिया है। और एक बात याद रखें कि जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा, सियासी निफाक होगा, वहाँ की उसकी मईशत भी कमज़ोर होगी। ये हम ढूंढते रहते हैं मुख्तलिफ फार्मूले के, पता नहीं हम कोई मौज़ूदात कर लेंगे और मुल्क में इंतशार भी हो, निज़ाम भी ना चल रहा हो और मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। मुझे पाकिस्तान में $1 की इन्वेस्टमेंट दिखाएं जिसको इस्तेमाल करके हमने मुल्क से कुछ एक्सपोर्ट किया हो। ये बदनसीबी है हमारा। आज मुल्क, अगर मुझसे आप पूछते हैं, आपको बाकी भी हल बताएंगे, एक ही हल है कि आप यहाँ पर माल बनाएं और एक्सपोर्ट कर सकें। आपने इस चीज़ पर फोकस करना है। लेकिन आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आती है वो इस मकसद के लिए नहीं आती। वो कुछ इंपोर्ट रिप्लेसमेंट कर देगी, कुछ बिजली के मसाइल हल कर देगी, कुछ सड़कें बन जाएंगी, लेकिन जब उनकी रीपेमेंट का वक्त आता है तो वो मामला भी जो है वो डॉलरों में अदा करना पड़ता है। और आज मुश्किल ये है कि आपका मसला, आपके बैरूनी कर्ज यकीनन एक मसला है, आपका अंदरूनी कर्ज उससे बहुत बड़ा मसला बन गया है। और आज आपकी कैफियत ये है, वफाकी हुकूमत के पास जो आमदन है, वफाकी हुकूमत की 4 बड़ी मदें होती हैं। सूद होता है, इंटरेस्ट, एक आपकी डिफेंस का एक्सपेंडिचर होता है, एक रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट होती है और एक आपका डेवलपमेंट होता है। आज जो वफाकी हुकूमत की कुल आमदन है वो आपका सूद भी पूरा अदा नहीं कर सकती, एक मद भी पूरी अदा नहीं होती। तमाम डिफेंस का खर्चा नए कर्जे से आएगा, हुकूमत नए कर्जे से चलेगी और डेवलपमेंट अगर कोई करनी है जितनी मर्जी करें, लेकिन रजा बाकिर साहब के साबका इदारे से 22-23% पे सूद लेकर आप कर सकते हैं। ये आज आपकी कैफियत है। तो सूद के जो मामलात हैं, आपका कर्जा 13 में 9.5 खरब रुपया था, 18 में 16.5 खरब हो गया और आज 39 खरब है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है।
ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, मैं आपको यकीन से कहता हूँ नंबर रन कर ले 100 खरब के करीब पहुंच जाएगा। ये बदनसीबी है कि हमने इस चुंगल से निकलना है, और इस चुंगल से आपको IMF का प्रोग्राम नहीं निकालेगा, लेकिन आपने IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल करना है। आपने एतमाद देना है दुनिया के इन्वेस्टर्स को कि आपका डिफॉल्ट ना हो जाए। IMF आपको जिंदा रखता है, लेकिन वो आपकी पॉलिसीज होंगी, आपकी कोशिश होगी जो आपको इस मामले से निकालेगी। आप अभी देख लें, कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि स्टेट बैंक ने $5 अरब जो है वो मार्केट से खरीद लिया। इस $5 अरब का क्या असर पड़ेगा, रज़ा बाकिर साहब आपको बेहतर बताएंगे। इससे यकीनन डॉलर की कीमत में कमी नहीं होगी, क्योंकि अब हुकूमत कम्पीट कर रही है मार्केट में जाकर डॉलर खरीदने में, उसने अपनी पेमेंट्स करनी है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमारी। और मुझे ये बाकिर साहब भी समझा दें कि IMF ने हमारा इंटरेस्ट रेट 22-23% तक ले गए, उससे ये जो हमने थोड़ी बहुत इकॉनमी पढ़ी है, ये इस्तेमाल होता है डिमांड साइड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या जो आपकी ग्रोथ होती है ओवरहीटेड इकॉनमीज में, उसको कूल ऑफ करने के लिए। पाकिस्तान तो में ग्रोथ तो है ही नहीं, तो आपकी तो सप्लाई साइड के मसले हैं। तो जब आप 22% में ये ले जाएंगे, रुपया कमज़ोर होता जाएगा, तो आपकी इन्फ्लेशन तो बढ़ती जाएगी। आज पूरे साउथ एशिया में हाईएस्ट इन्फ्लेशन पाकिस्तान की है, हाईएस्ट हमारी जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी हमारी हाईएस्ट है, हाईएस्ट इलिटरेसी है। हर इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर आप ज़वाल पजीर हैं, और अगर आपके पास वसाइल नहीं होंगे तो फिर आपकी मसाइल और बढ़ते जाएंगे, फिर आप इन मामलात को हल नहीं कर सकते। यहाँ पर अक्सर हम कहीं जाते हैं, लोग कहते हैं जी इस बजट में क्या रिलीफ आएगा। ये तो अब वज़ीर ख़ज़ाना ही बताएंगे, मैं तो समझता हूँ रिलीफ आप कैसे देंगे। रिलीफ वसाइल से आता है। आप तो अवाम पर मजीद बोझ डालकर जो IMF को आपने नेगोशिएट करना है, और सुना है कि इस दफ़ा IMF जो है वो क्या कहते हैं टारगेट बेस्ड रिलीजेज होंगी, कि आपको वो देंगे, वो टारगेट पूरा करेंगे तो फिर अगली रिलीज मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने जो कुछ करना है आपने कर्जा लेकर करना है। अगर आप पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे, हम ये जो आटा बांटना शुरू करते थे जिसके अंदर 40% चोरी कम से कम होती है, आपने गरीबों को मदद करनी है, बिस का प्रोग्राम मौजूद है, उसको एक्सपेंड करें। लेकिन ये जो सब्सिडी टारगेटेड होनी चाहिए, ये आपने जो मुख्तलिफ किस्म की अनॉमलीज बिल्ड की हुई हैं। आज आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो ही नहीं सकती। इतनी महंगी बिजली खरीद कर कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती, और आपने टैरिफ्स लगाए हुए, इंपोर्ट रोकी हुई है। उसका असर ये है कि आज जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए मुल्क के अंदर माल बेचना ज़्यादा आसान है बनिस्बत एक्सपोर्ट करने के। तो आप हर तरफ से इस मामले में घिरे हुए हैं। लेकिन मैं फिर आखिर में कहूँगा, अगर अपने सियासी मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, ये मामलात हल नहीं होंगे। किसी खाम ख्याली में मत रहें। अगर आप निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे, हालात बेहतर नहीं होंगे। जिस मुल्क में अदल का निज़ाम, यहाँ बहुत से मेरे नौजवान वकील मुझे मिले, अदल का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा वो मुल्क आगे नहीं चल सकता, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टर अपने आप को महफूज तस्वर नहीं करता। ये तमाम चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। हम आज भी इन सब चीज़ों से बेनियाज होकर आज भी हम तकारीर फरमाते हैं, हम दावे करते हैं, इन दावों की कोई हकीकत नहीं है। अगर आप मुल्क के अंदर बहुत मैसिव किस्म के रिफॉर्म नहीं करेंगे, मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा। बहरहाल ये मैं चंद बातें आपके सामने, बातें बहुत सी हो सकती है, बाकी टेक्निकल बातें वो कर देंगे। बहुत शुक्रिया।